तो भाई रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगला कंसेप्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं कौन सा, मिरर। तो मिरर बेसिकली क्या चीज़ है भाई, कोई भी सरफेस आप लेकर चल रहे हैं जिसकी एक साइड कैसी है, पॉलिश्ड है, और दूसरा उसका सरफेस कैसा है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मिरर कहेंगे, जिससे लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब मिरर की भी 3 टाइप हम लेकर चलते हैं। कौन कौन सी 3 टाइप आ जाएंगी भाई, बेसिकली तो 2 टाइप हम लेकर चलते हैं। कौन कौन सी, वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेन मिरर वो मिरर होगा जिसमें जो नेचर ऑफ सरफेस है, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, उसका नेचर कैसा होगा भाई, प्लेन सरफेस होगा। और स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर होगा, जिस मिरर में जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो कैसा हो, एक स्फेरिकल पोर्शन हो। स्फेरिकल मिरर किस चीज़ से बना होता है भाई, एक होलो स्फीयर का जब एक पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन वहाँ से कट ऑफ कर दिया जाता है और उसके एक सरफेस पर पॉलिशिंग कर दी जाती है और दूसरा सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करता है, तो ऐसा जो मिरर होता है दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर ही फिर 2 टाइप हम लेकर चलते हैं। वन इज कॉल्ड व्हाट, कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्स मिरर। अब आप कहेंगे यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कनकेव मिरर कौन सा होगा और कन्वेक्स मिरर कौन सा होगा। तो यहाँ से जो अभी आपको समझाया, ये जो हमने यहाँ से स्मॉल पोर्शन काटा था, अगर वो इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ किया जाए कि जिस स्फेरिकल पोर्शन में से इस पोर्शन को, जिस स्फीयर में से इस पोर्शन को काटा गया है, उसके सेंटर की तरफ, उसके सेंटर की तरफ जो पोर्शन हम लेकर चल रहे हैं वो कैसा हो, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और उसके अपोजिट जो सरफेस है वो कैसा हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, तो ऐसा जो मिरर होगा दैट विल बी ऑफ टाइप कनकेव मिरर। वहीं अगर इसका अपोजिट केस ले लें, मीन्स अगर यहाँ पर जो सेंटर की तरफ हम लेकर चल रहे हैं वो पोर्शन तो कैसा हो, सेंटर की तरफ जो हम लेकर चल रहे हैं वो पोर्शन तो कैसा हो, पॉलिश्ड सरफेस हो, और जो अपोजिट फेस है वो कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, तो ऐसा जो मिरर होगा दैट मिरर इज कॉल्ड व्हाट, कन्वेक्स मिरर। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया भाई। स्फेरिकल मिरर की हमने 2 टाइप यहाँ पर ली हैं, वन इज़ कनकेव मिरर, अदर इज़ कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में तो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर होगा, और कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट विल बी अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। इसके बाद भाई नेक्स्ट कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर।
सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा मिरर की कौन सी टाइप को डिस्कस करेंगे भाई, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जैसा कि आपको बताया गया था, सरफेस कैसा रहता है भाई, प्लेन सरफेस रहता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक प्लेन सरफेस या एक स्मूथ सरफेस आप यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। इसका एक पोर्शन कैसा है भाई, पॉलिश्ड सरफेस है। इसमें मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है। तो अभी आपने रूल पढ़ा था, इंसिडेंट रे यहाँ पर स्ट्राइक करेगी इससे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्टेड रे के रूप में इधर चली जाएगी, और ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से ये लाइट रे आ रही है। अब यहाँ से अगर कोई लाइट रे हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो अगर इसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी रूल बताया था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो उसके बेस पर ये तो डायरेक्शन किसकी हो गई भाई, इंसिडेंट रे की। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन पर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे भी इसी लाइन पर होगी, और वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब ये भी ऐसा लगेगा पीछे से किसी पॉइंट से आ रही है, और पीछे से जिस पॉइंट से आती हुई फील होगी, और इधर से ये लाइट रे पीछे से आती हुई फील होगी, वो दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर गई, वहाँ पर क्या बन जाएगी भाई, इसकी इमेज बन जाएगी। तो इसके बेस पर अब जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर था भाई, ये किस चीज़ की लोकेशन है, ऑब्जेक्ट की, और ये किस चीज़ की लोकेशन है, इमेज की। तो यहाँ से जो प्लेन मिरर यहाँ से इमेज बनाएगा, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी कि भाई डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर will be equal to distance of object from mirror। जितनी डिस्टेंस पर इस मिरर से ये इमेज बन रही है, ये जो डिस्टेंस होगी, ये किस डिस्टेंस के इक्वल होगी, इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। दोनों डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंसेस, दोनों डिस्टेंसेस क्या होंगी भाई, इक्वल होंगी। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भाई साइज ऑफ इमेज formed by plane mirror will be equal to size of object। जो इमेज फॉर्म करेगा प्लेन मिरर है, उस इमेज की जो साइज होगी वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहता है भाई कि जो यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज रहेगी, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर will be virtual and erect। जो प्लेन मिरर यहाँ पर इमेज बनाएगा, उसकी जो नेचर रहेगी वो कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर लेंगे कि इमेज formed will be
इमेज फॉर्म्ड विल बी कैसी होगी, लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मीनिंग है भाई, आप अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर में तो आप क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपकी जो लेफ़्ट आई है वो मिरर में किस साइड में दिखाई देगी आपको, राइट साइड में, और आपकी जो राइट आई है वो मिरर में किस साइड में दिखाई देगी, लेफ़्ट साइड में। ये जो क्रॉसिंग में चली गई जो ऑब्जेक्ट है और जो उसकी इमेज है वो आपकी कहाँ पर, क्रॉसिंग में जो चली गई उसको हम क्या कहते हैं भाई, लेटरली इन्वर्टेड। जो लेफ़्ट पोर्शन है आपके बॉडी पार्ट का वो राइट साइड में दिखाई देगा और राइट पोर्शन है वो किस साइड में दिखाई देगा, लेफ़्ट साइड में।